जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और आज मेरा व्रत रहता है, तो घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब करने के बाद पोछा नहीं लगाती हूँ, मतलब मुंह से निकल जाता है तो वो मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहा कर आ गई थी तो मैंने सबसे पहले किचन को थोड़ा सा क्लीन किया, फिर माधुवाशी को स्नान कराया। उसके बाद श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण सेवा दी और उसके बाद अब मैं लूँगी उनकी बलिहारी, क्योंकि है ना हम इस तरीके से उनकी नज़र उतारते हैं कि आपको नज़र नहीं लगे। और ये वाली जो पोशाक आज इन्होंने पहनी है ये मैं कल ही लेकर आई थी, और एक और पोशाक है जो कि मैं कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है ना अब बारी थी पूजा पाठ करने की, और सुबह में उठने के बाद जल्दी उठ जाओ तो पूजा भी टाइम से हो जाती है। और जो गुरुवार वाली पूजा हो या कोई सी भी पूजा होती है उसमें टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि आपको कथा भी पढ़नी होती है, हवन भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर ही चलना पड़ता है। और कल रात को मैं लेट हो गया था, मुझे सुबह लग रहा था कि पता नहीं मैं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी इतनी जल्दी। और मुझे ना ऐसे लगता है कि जब तक है ना स्कूल जाए, निष्ठू 7 बजे जाती है, तब तक है ना मेरा पूजा पाठ हो जाए और मैं आराम से उसको भेज पाऊँ। तो ऐसे करके क्या होता है कि मैं सुबह सुबह मेरी पूजा पाठ मुझे सुबह में ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे जितनी शांति में पूजा करने में अच्छा लगता है, उतना जब सब जाग जाएं तो मुझे वो पूजा में मतलब मन तो लगता है पर उतना नहीं लगता है जो सुबह में लगता है। तो ये है हमारे माँ तुलसी का प्यारा सा श्रृंगार और हमारे विष्णु भगवान जी। और फिर मैंने उनको फूल चढ़ाए और उसके बाद अब मैं पूजा करूँगी। तो हवन करने के बाद फिर मैंने कथा पढ़ी। और ये दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि है ना जो चीज़ आपको प्रभु के निकट ले आए तो वो आपके लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करूँगी। तो आज का कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि वो मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। उनके 2 बेटे हैं, वो अपने काम में रहते हैं, तो वो ये बोल रही हैं कि जब मैं नहीं रहूँगी तो कौन सेवा करेगा। इससे कोई मतलब प्रभु नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, पाप तो नहीं लगेगा। तो ये वाला मैंने जैसे आपका कमेंट पढ़ा तो मुझे ये चीज़ लगी कि शायद कई लोग इस तरीके की बातें सोचते होंगे, और कई लोग शायद इसी वजह से लड्डू गोपाल लेते भी नहीं होंगे। पता नहीं मैंने नहीं कर पाई तो मेरे बात पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ना आपको अगर किसी के मन में ये थॉट आते हैं कि मेरे बात कौन करेगा, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो वो वाली सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। आज के बाद आप ये लोग जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो मुझे पक्का भरोसा है कि मतलब आगे से ये वाली बात दिमाग में ही नहीं आएगी। तो क्या होता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे पास आते हैं तो हम उनको नहीं चुनते हैं, वो हमको चुनते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कितना भी चाहें कि कुछ हम जैसे कि भक्ति कर लें या फिर कुछ नाम जाप कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका मन भटकेगा। आप चारों तरफ है ना आप माया में उलझे रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर प्रभु चाहते हैं कि वो आपसे सेवा लें तो आपको वो अपनी तरफ आकर्षण करेंगे और आप आराम से पूजा पाठ करोगे, उनकी सेवा करोगे। और वो लड्डू गोपाल जी उन्हीं के जीवन में आते हैं, 2 लोगों के जीवन में। या तो आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य करे होते हैं, वो उसकी कारण आ जाते हैं, या फिर तो देखो आपका किसी चीज़ से आप निकले हुए होते हो तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है और प्रभु दिखाई देते हैं। जब आप प्रभु को ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा मतलब ध्यान करते हैं उनका, तो फिर वो आपको सेवा करने का मौका देते हैं। तो इस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हम उनको कभी नहीं लेके आ सकते। ठीक है, रही बात आपके बाद कौन करेगा, तो अगर उनको सेवा करवानी है तो वो कोई बाद वाला भी वो खुद चुनेंगे। जैसे आपके 2 लड़के हैं, आपके काम में बिजी रहते हैं, तो कल को उनकी शादी होगी, क्या पता बहू जो आपकी आए वो बहुत अच्छी हों, बहुत धार्मिक भाव वाली हों, जो कि पूजा पाठ करें और आपकी जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा करें। देखो प्रभु खुद चुन लेते हैं कि उनको किससे सेवा लेनी है। ठीक है, तो इसलिए परेशान कभी नहीं हो और कभी भी ये मन में भाव ना लाएं कि मेरे बाद कौन करेगा। आप अपने मन से पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करें और उसके बाद वो खुद ही अपने परिवार को धीरे धीरे ना वो खुद चुनते चले जाते हैं। कि अब कई लोगों के घर में देखा होगा कि बाबा दादी के टाइम के लड्डू गोपाल जी जो कि अभी तक लोग पूजा कर रहे हैं, उनकी बहू ने करी, फिर उसके बाद किसी ने करी, ऐसे करते करते पूजा चली आ रही है। तो ऐसे करके सेवा करते हैं, तो कोई इसमें वो नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। भगवान कभी गुस्सा नहीं होते हैं। अब देखो क्या होता है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में तो है नहीं कि हमारे हाथ में हो कि नहीं प्रभु हम तो रुके रहेंगे यहीं पर। हाँ, तो इसलिए ना कि जो चीज़ें हैं वो
तो जो होंगी वो तो होंगी, लेकिन हाँ, आप अपने जो सेवा है वो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी टेंशन के करें। और जिसको भी लगता है कि प्रभु गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा करूँगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं। आप वो सिर्फ़ है ना गलत कार्यों से गुस्सा होते हैं, बाकी तो इन सब चीज़ों से तो वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है? कई जैसे कि सपोज़ करो, मैं एक यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एक कमेंट और था कि अगर हम भोग नहीं लगाएँगे टाइम टू टाइम तो भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे करके। तो देखो क्या हो जाता है कि अगर जैसे मान के चलो जो पूरे सृष्टि की जिसने रचना करी है, जो हर चीज़ बनाई है, जहाँ से अन्न भी मिलता है, जल मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो उसके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं है कोई कमी, ठीक है? वो आपके भाव के भूखे हैं। आप अगर जैसे किसी कारण बस आप अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो वो सेवा स्वीकार करते हैं, आपके भाव को देखते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा अगर किसी बात से मेरी सेवा नहीं कर पा रहा है, तो वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं। तो इसलिए ना भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से प्यार करने की ज़रूरत है। वो आपको प्यार करें, आप उनको प्यार करो, बस। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि उनकी बेबी नहीं हो सकता है। ये सुन के सच में सखी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, लेकिन आपकी कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्या बात है। तो और आगे आपने कमेंट किया है कि मेरी देवरानी की मेरे घर में चलती है, मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे हस्बैंड का भी सही से काम नहीं चल रहा है, और इसलिए मेरी मतलब जीवन जीने की इच्छा नहीं है। तो देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब चाहे कितना भी बेटा प्यारा हो, ठीक है? अगर बहू में कोई दिक्कत है तो मान के चलो बहू के साथ मतलब बेटा भी ले ही लिया जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि अगर जैसे साथ में अगर कोई लड़का ज़्यादा कमाता है तो वो उनके लिए ज़्यादा प्यारा होता है, कम कमाता है या किसी कारण बस वो सही से उतना नहीं कर पाता है, तो माँ बाप के लिए वो बच्चा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है? कहने की बातें होती हैं कि सब समान है, सब समान है, तो समान तो आज के टाइम में कोई भी नहीं रहता है। तो इसलिए ना, जैसे कि आपके घर में उनकी देवरानी की चलती है, आपकी नहीं चलती है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि मेरी जीवन जीने की इच्छा नहीं है और ऐसा है कुछ भी। तो आपको है ना, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है? आप है ना, आप सिर्फ़ अपने आप से प्रेम करो, ठीक? आप जब जैसे क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें आती हैं, कहने में बहुत सरल लगती हैं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, परिवार पे ध्यान मत दो, कोई क्या कह रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करोगी तो ज़रूर ये सारी चीज़ें संभव हो जाएँगी। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने खाने-पीने का ध्यान रखो। देखो, आगे की जो चीज़ें जो नहीं हो सकती उसके बारे में विचार करने से कोई मतलब नहीं है अब। जैसे आपने बोला अब हो ही नहीं सकता है, तो उसमें क्या विचार करोगी? इसलिए खुद पे ध्यान देना शुरू करो, खुद पे ध्यान दो, हाँ? और उसके बाद है ना, सही से अपना ध्यान रखो। और अगर कोई कुछ कहता है ना, तो सबसे पहले उसको इग्नोर करना सीखो। जैसे क्या होता है कि अगर जैसे मान के चलो किसी ने कुछ कहा और वो चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, तो वो है ना बॉडी को दीमक की तरह खाने लगती हैं कि आपको ना धीरे 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 करके पता नहीं कब कहाँ लेके चली जाए वो बातें। इसलिए ना, ज़्यादा किसी के साथ घुलो मिलो नहीं, ज़्यादा उठो बैठो नहीं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखो, और अपने काम से काम रखो, और मैं कहूँगी भगवान में ध्यान लगाओ। अगर कई बार क्या हो जाता है कि भगवान में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के साथ, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। जब मुसीबत आती है तब लोगों को ऐसे मतलब ये फील होने लगता है, ये देखो एक नेचुरल सी चीज़ है कि इंसान ने नहीं सुनी, प्रभु आपने भी मेरी नहीं सुनी, कई बार ऐसे भाव आ सकते हैं मन में, लेकिन आपको ऐसे अब नहीं लाने हैं, आपको अपने दिन बदलने हैं। आपके दिन देखो क्या होता है, जैसे-जैसे आपके हस्बैंड के जो वो काम है वो अच्छे से चलेगा, आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगेगी। देखो क्या होता है कि जब पति सही से कमाता है तो पत्नी की अपने आप वैल्यू बढ़ती है। ठीक है? तो आपको है ना भगवान का नाम जाप करना है। मैं ये कहूँगी आपसे, जो हो गया उसको जाने दो। आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने आप को मतलब इतना सशक्त बनाओ। देखो नारी जो है ना वो अ, अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है? आप कोई भी एक लेडीज़ है जिसके बच्चे हुए हैं, ठीक है? बच्चे उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, बहू-बेटा आए हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। आपकी जो जीवन है आपने इसी तरीके से गुज़ारा है, मतलब आपके साथ भी कभी कोई ठीक से हुआ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है? तो और आपने अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया है, चारों तरफ से आपको बीमारियों ने भी घेर रखा है। तो मैं तो कहूँगी कि नारी अपने आप में इतनी ज़्यादा सशक्त है कि कुछ भी कर सकती है, ठीक है?
आप खुद पे ध्यान दो, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। भगवान का नाम जाप करो और जितना भरोसा आप कर सकती हो उससे ज़्यादा कहीं करो। मैं ये कह रही हूँ कि दिन बदलने शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे और आप खुद में खुश रहना सीखो, ठीक है? किसी की ज़रूरत ना लगे कि कोई मुझे खुश करे तभी मैं खुश हो सकती हूँ, कोई 4 बातें कह दे कि वो मैं दुखी हो सकती हूँ। मेरा खुद का दिमाग है, मैं अपने हिसाब से उसको चलाऊँगी, जैसे मैं चाहती हूँ वो मेरा वैसा दिमाग चलेगा और किसी के कहने पे नहीं चलेगा। ऐसे विचार रखो, मतलब देखो क्या होता है कि जब अगर दिन खराब होते हैं तो हर कोई दबाने की कोशिश करता है और इसलिए ना दिन बदलने हैं तो भगवान का सहारा लो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ प्रभु इतने दयालु हैं कि अगर तुमने थोड़ा-सा भी हाथ बढ़ाया तो वो तुम्हें अ, कैसे भी दलदल से निकाल के तुमको बाहर कर सकते हैं। इसलिए ना सब उन्हीं का सहारा लो, धीरे-धीरे तुम्हारे दिन बदलने शुरू हो जाएँगे। और ऐसे करके और बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे विचार नहीं लाने हैं कि मुझे मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या एक मान के चलो है ना कि कोई एक चीज़ ही आपको किसी के लिए भी मान के चलो कोई चीज़ है, उसी के सहारे कोई जी सकता है कि नहीं? आप पति-पत्नी हो, साथ में रह के, है ना? एक-दूसरे का सहारा बनो, धीरे-धीरे करके है ना सारी मुसीबतों से बाहर निकल आओगी। तो ऐसे करके आप है ना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मैंने अब फर्स्ट टाइम आपका ब्लॉग देखा है और मैं आपसे मतलब वो मुझसे पूछना चाहती हैं कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो किस तरीके से मतलब क्या करें जिससे कि ठीक हो जाए। तो देखो क्या होता है कि कमर दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के बाद भी कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कभी कभार किसी चोट की वजह से या फिर वीकनेस की वजह से, आपके अंदर वीकनेस है उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। तो ऐसे हो जाता है या पोस्चर अलग मतलब जो बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, उससे भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत कम ही लोगों के साथ होता है कि पोस्चर थोड़ा-सा गलत है तो ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए। लेकिन क्या होता है कि वीकनेस, प्रेगनेंसी इनमें ज़्यादा ही हो जाता है या फिर है ना बार-बार भारी सामान उठाना, इनसे भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, तो भारी सामान नहीं उठाना है ज़्यादा, थोड़ी-थोड़ी देर में अगर ज़्यादा काम है आपके पास, थोड़ी-थोड़ी देर में रिलैक्स करें और सबसे पहले ना आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। आप एक बार नोटिस करें कि जो मैं चीज़ें खा रही हूँ, क्या मेरी बॉडी को देखो दाल, रोटी, सब्ज़ी ये अगर आप क कोई भी सोचता है कि इससे बॉडी बहुत रिकवर हो जाती है किसी बीमारी से निकलने के बाद, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। दाल, रोटी हर इंसान खाता है। आपको अपनी डाइट पे ये ध्यान देना है कि मैं किस तरह की चीज़ें खा रही हूँ। क्या मैं जो चीज़ें खा रही हूँ वो मेरी बॉडी को लगेंगी? क्या वो मेरी बॉडी को इतनी फ़ायदा करेंगी कि मुझे कहीं पेन है तो मैं उससे निकल सकती हूँ। तो ऐसा अगर आपके साथ नहीं है आपका, और ज़्यादातर जो महिलाएँ होती हैं उनका खाना-पीना ऐसे ही रहता है, क्योंकि जल्दबाजी वाला खाना होता है। कोई-कोई लेडीज़ होती है जो अपने ऊपर ध्यान दे पाती है, बाकी तो घर परिवार में ही ऐसे ही उलझ के और अपना मतलब जो होता है ना कि अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करनी है और अगर आपके किसी वजह से ज़्यादा ही दर्द होता है, आपका खाना-पीना ठीक है, तो एक बार आपको है ना अपना डॉक्टर से दिखाना चाहिए, एक्स-रे वगैरह करा लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आपके इतना दर्द हो रहा हो। तो इसलिए ना आप एक बार कन्फर्म कर लेना। और मैंने अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो मैंने अपने चैनल पे लड्डू की रेसिपी शेयर करी है, उसको खा के देखना दूध के साथ और बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि जैसा आप खाओगे बॉडी में वैसा ही लगेगा और वैसी चीज़ें वर्क करेंगी। इसलिए अपना ध्यान रखो सखी और थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया करो तो बहुत जल्दी रिलीफ़ मिल जाएगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि आप काउंटर से जब नाम जाप करते हो तो जो आपके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, जबकि मैं करती हूँ तो मुझे 300 से 400 करने में आधा घंटा तक लग जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं काउंटर से करती हूँ तो मैं राधा नाम जाप करती हूँ। राधा बहुत छोटा सा नाम है, कृपा बहुत बड़ी है लेकिन नाम बहुत छोटा-सा है। तो वो उसमें क्या होता है कि मैं राधा, 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 राधा ऐसे करती हूँ तो मेरा स्पीड से और आदत सी हो गई है तो इस वज़ह से और तेज़ से निकलता है। कई लोग जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो 3 वो बनते हैं, जैसे कह सकते हैं अक्षर, 3 अक्षर, अक्षर मतलब 3 शब्द निकलते हैं क्या कर रही हूँ। हाँ, तो 3 शब्द निकलते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत लोग हैं ना जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं। तो आप ये अगर बोलोगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका शब्द कौन-सा है। तो मेरा राधा नाम शब्द है, इस वजह से मेरा थोड़ा-सा
जल्दी जल्दी निकलता है, ठीक है। और एक आदत की बात है, और वो जैसे कि जो काउंटर है वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं पूजा नहीं कर रही होती हूँ। बाकी टाइम तो मैं माला ही यूज़ करती हूँ, माला से ही करती हूँ। तो ऐसे करके मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। और अगर धीरे धीरे करके है ना, और जैसे क्या होता है जब रेगुलर आप चीज़ें करते हो तो थोड़ा जल्दी निकलने, मैं माला भी करती हूँ तो माला भी मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस क्या होता है, जब जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। जैसे मैं राधा बोल रही हूँ तो मेरा पूरा राधा निकलना चाहिए मुँह से। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं राधा बोल रही हूँ तो मतलब राधा राधा निकलिए, उससे पहले ही धा के बाद फिर ख़त्म कर ना पाऊँ, उससे पहले ही राधा एक और स्टार्ट हो जाए, ऐसे नहीं। पूरा उच्चारण ठीक ठाक हो, मतलब बिल्कुल प्योर होना चाहिए, पूरी तरीके से होना चाहिए, उसके बाद ही आप नाम जाप मतलब ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही मैं करती हूँ। तो आज मैंने बनाया है यहाँ पे आलू का क्या बोलूँगी इसको, हलवा। तो इसको मैंने, ये वाला जो हलवा है जैसे मैं बनाती हूँ, सच में बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार बना के ज़रूर देखना। घी डालना, उसके बाद हरी मिर्च डाल देना, फिर आलू डालना, उसके बाद है ना इसको अच्छे से मतलब थोड़ा भूनना। उसके बाद इसमें हरी मिर्च भी डालनी है, आप मैंने डाली थी। चीनी डालनी है, कोकोनट डालना है आपको, और उसके बाद हरा धनिया भी डालना है। मतलब ये जो बनता है ना तीखा और मीठा, बहुत टेस्टी बनता है। और ज़्यादा चीनी आपको डालनी नहीं है, नहीं तो है ना ज़्यादा मीठा मीठा तो देखो हलवा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हो। तो सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी कि क्या बताएं। तो यहाँ पर है ना आज मैंने आलू का हलवा ही बनाया है। वैसे मैं सोच रही थी कि पूए बना लूँ, फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने हलवा बहुत दिनों से नहीं बनाया है। उसके बाद फिर आके मैंने प्रेम भाव से अपने माधुआशु को भोग लगाया। ये था आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।